Hello friends, आज we will address the Mohs hardness scale but in a more practical sense. सारा अपन ने equipment निकाल करके रखा हुआ है. We have the streak plate, we have a glass plate, we have a piece of copper, a steel file, a steel pick, and we have a tungsten carbide pick. Tungsten carbide का पेन है अपने पास. And we have our nails. अपने नाखून है अपने पास. So the first mineral of the Mohs hardness scale is talc. Hardness 1 is very soft, जो आपके नाखूनों से भी स्क्रैच हो जाता है. As you can see, the surface is scratched and a little bit of powder is generated. अब कितना पाउडर जनरेट हो रहा है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. This is talc, first on the Mohs hardness scale. Very soapy and greasy in feel, very soft. छू के आप बता सकते हो इसको. Industrial name for this talc is soapstone. सोप के जैसा फील होने वाला. Number 2 is gypsum. Hardness 2 can also be scratched by a fingernail. है ना? अपने को ऐसे स्क्रैच करके उसको देखना पड़ेगा. It can be scratched by a fingernail. It cannot be scratched by talc. talc की हार्डनेस कम है. talc स्क्रैच हो जाएगा, बट gypsum स्क्रैच नहीं होगा. These two minerals can be scratched by fingernails. अगर हेल्दी आदमी है तो ऑलमोस्ट 2.5. अगर कोई सिकनेस है तो हार्डनेस नाखूनों की कम हो सकती है. फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नेल हार्डनेस वेरी करता है, बट आई थिंक talc एंड gypsum can be easily differentiated using fingernails. The third mineral on the Mohs hardness scale is calcite. When you try to अभी देखो, when you try to scratch calcite, you can scratch calcite, but you have to apply a lot of strength. लेकिन स्क्रैचिंग का ये बेसिस है कि ये शक्ति का आपको एक्सप्रेशन नहीं देना है कि मैं कितना ताकतवर हूं. इट इज जस्ट अ स्क्रैचिंग एक्शन. सो दिस इज calcite. It can scratch gypsum. Yeah, you can scratch gypsum with it. Gypsum cannot scratch it. Fourth on the hardness scale is fluorite. अब जो ये अपना metal pick है, metal pick depending on the quality of steel which is used, its hardness can vary from either 4 to 6.5. जितनी भी अपन हार्डनेस देख रहे हैं अभी ये एकदम एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है. दे विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिनरल एंड द क्लीवेज प्लेन एट विच यू आर स्क्रैचिंग. सो ये जो फ्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं, कैन सी इट इज नॉट स्क्रैचिंग. लेकिन अगर हायर स्केल पे अपन बात करें जो कि है 5th नंबर पे एपेटाइट, अगर आप एपेटाइट से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो it will get scratched. So the fourth one is fluorite. The fifth one is apatite. अब ये जो अपनी स्ट्रीक प्लेट है इसके ऊपर भी अपन स्क्रैच कर करके देख सकते हैं. स्ट्रीक प्लेट हैज ऑलमोस्ट, स्ट्रीक प्लेट एंड ग्लास प्लेट बोथ हैव अ हार्डनेस ऑफ ऑलमोस्ट. ग्लास प्लेट हैज ऑलमोस्ट 5 क्योंकि कांच की जितनी हार्डनेस, and streak plate may have a higher hardness up to 5.5 to even 6. So ये apatite, you can scratch on the streak plate and see that it is generating some powder. आप जो pointy end है, fresh surface है apatite का, उसको आप scratch करके देखो तो you can see that it is generating a streak. ये scratch हो रहा है streak plates. Then comes orthoclase having hardness 6. अब इसका हार्डनेस 6 है तो ये 4.5 के स्टील पिक से तो ये स्क्रैच नहीं होने वाला.
एज यू कैन सी, ताकत नहीं लगाना है स्क्रैच करने में. आई कैन प्रोड्यूस नो स्क्रैचेस ओवर हियर. As well as even on the glass plate, it is producing. अगर आप ताकत थोड़ी सी भी लगाओगे तो इट मे प्रोड्यूस अ स्क्रैच, बट क्योंकि इनका हार्डनेस बहुत ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, दिस इज ऑलमोस्ट 5.5, दिस इज 6, सो इतना प्रोमिनेंट स्क्रैच नहीं आएगा. देन कम्स गार्नेट. हार्डनेस स्केल में नहीं है, नंबर 7 पे है अपना क्वार्ट्ज, बट गार्नेट्स हार्डनेस is almost 7, similar to quartz, and some varieties have hardness even less than 7, जो कि अपना हाइड्रोग्रोसिलर कुछ आ जाता है, उसका हार्डनेस 7 से कम रहता है. If you wish to scratch quartz which is having hardness 7 with orthoclase having hardness 6, you will see that quartz will not get scratched. हार्डनेस ज्यादा है उसकी, जबकि क्वार्ट्ज having hardness 7 can scratch orthoclase. ठीक है, यही 7 की हार्डनेस वाले क्वार्ट्ज और गार्नेट, दे कैन स्क्रैच ग्लास प्लेट्स, बट स्ट्रीक प्लेट पे ऑलमोस्ट कोई स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रीक प्लेट इज सॉफ्टर. देखो, ऑलमोस्ट नो पाउडर जनरेशन. स्ट्रीक प्लेट सॉफ्टर है, क्वार्ट्ज अपना हार्डर है. टू स्क्रैच दीज वी हैव a tungsten carbide tip pen which is having hardness of almost 9.5. तो इससे आप क्वार्ट्ज को भी स्क्रैच कर सकते हैं. If you can see, there is a small scratch over here, यहां पे. Coming to 8, this is topaz. Topaz with hardness 8 cannot be scratched by quartz having hardness 7. No sound, no scratches. जब अपन ऑब्जर्व करें तो the amount of powder generated is also very important. When I'm scratching talc hardness 1 with quartz hardness 7, the amount of powder produced is very high. ये देखो, बहुत सारा पाउडर जनरेट कर रहा है, बट सेम टैल्क को मैं हार्डनेस 2 के साथ स्क्रैच करूंगा ऑन अ फ्रेश सरफेस, हार्डनेस 2 जिप्सम, जब मैं इसके साथ स्क्रैच कर रहा हूं तो उतना पाउडर जनरेट नहीं होगा जितना पाउडर क्वार्ट्ज के साथ स्क्रैच करने में जनरेट हुआ था. सो द अमाउंट ऑफ पाउडर जनरेटेड एंड द स्क्रैचिंग साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस नंबर 8 topaz can be scratched by corundum having hardness 9. इतना ब्यूटीफुल सैंपल है टोपाज का, अपन स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे इसको. एंड एज यू कैन सी, यूजिंग अ पॉइंटी सरफेस आई कैन स्क्रैच दिस. एज यू कैन सी, थोड़े बहुत स्क्रैचेस डेवलप होंगे, लेकिन चूंकि ये दोनों एडजेसेंट हार्डनेस के हैं, स्क्रैचेस उतना ज्यादा पाउडर जनरेट करने वाले नहीं होंगे. दिस इज corundum हार्डनेस 9. नंबर 10 पे अपने पास डायमंड है, जो कि अपने पास है नहीं, एंड डायमंड इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हार्डर देन दिस corundum. तो corundum को अपन स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे विद दिस टंगस्टन कार्बाइड टिप पेन हैविंग हार्डनेस ऑफ ऑलमोस्ट 9.5. सो दिस इज अ प्लेन फ्रेश सरफेस जहां पे अपन ने इसको स्क्रैच करने की कोशिश की. एज यू कैन सी, लिटिल बिट ऑफ स्क्रैच इज जनरेटेड, बट चूंकि हार्डनेस डिफरेंस इनका बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.5, दैट स्क्रैच इज नॉट दैट प्रोमिनेंट. हियर यू कैन सी दैट इट इज स्क्रैच्ड. एक स्क्रैच आपको दिख रहा है. ठीक है, सो हार्डनेस विल ऑल्सो वेरी विद रिस्पेक्ट टू द क्लीवेज प्लेन. नाउ कम्स एन इंट्रोडक्शन टू वन मिनरल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज kyanite, and early Greeks used to call kyanite diasthene. डायस्थीन मतलब वो मिनरल जिसकी 2 हार्डनेस है. तो यहां पे आप एक
ये प्लेट ये देख रहे हो, ये ब्लूइश पिक ऑफ ब्लू कलरेशन से डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है काइनाइट की। बाकी ये सब जो रेडिश कलर दिख रहा है ये रस्ट हो चुका है। सो दिस पोर्शन इज अलोंग द क्लीवेज प्लेन, हार्डनेस इज डिफरेंट, अक्रॉस द क्लीवेज प्लेन हार्डनेस इज डिफरेंट। जो ये अक्रॉस है ये हार्डर है, अलोंग है ये सॉफ्टर है। इसकी हार्डनेस 5.5 से 7 मानी गई है, तो अक्रॉस इट इज 7, अलोंग इट इज 5। तो अपन 7 की हार्डनेस वाले गार्नेट को लेकर के देखते हैं। इफ इट इज स्क्रैचिंग अक्रॉस दी क्लीवेज प्लेन्स, ये पैरेलल आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं इसकी, तो ये अपन ने पॉइंटी सरफेस लिया गार्नेट का एंड वी ट्राई टू स्क्रैच इट। तो हल्का हल्का स्क्रैच डेवलप कर रहा है, मे बी बिकॉज दिस गार्नेट इज हार्डर। अपन लोग क्वार्ट्ज लेकर के देखते हैं। पॉइंटी एंड ऑफ क्वार्ट्ज वी ट्राई टू स्क्रैच, इट इज ऑल्सो स्क्रैचिंग बट द अमाउंट ऑफ स्क्रैच इज वेरी सॉफ्ट, इतना डोमिनेंट स्क्रैच डेवलप नहीं हो रहा है। बट इफ यू ट्राई टू स्क्रैच द सेम क्वार्ट्ज the kyanite crystal along the cleavage, it will be softer and the amount of scratch, the depth of scratch will be higher and the amount of powder generated will also be higher। तो ये अपना फिंगर साफ है, अपन ने along the cleavage plane scratch करने की कोशिश करी। You can see that scratch is much more prominent and the amount of powder generated is also high। वहीं आप across strike generate करने, across the cleavage plane generate करने की कोशिश करोगे, so the amount of powder generated will be less। ठीक है? So this is a general practical demonstration to the hardness of minerals। जितने मिनरल्स हैं आपके पास बैचलर्स लेवल पे, उन सब की हार्डनेस आपको पता होनी चाहिए and it works as a diagnostic property for a lot of minerals। So you should be able to diagnose a mineral with the help of its hardness। Other physical properties we will deal with later. Till then, I will see you. Bye bye.